एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 2009 के फ्लैशबैक से, जहां 64th आर्चरी कंपटीशन चल रहा होता है। किंग भी वहां होते हैं और किंग को पता चलता है कि आर्चरी रेंज अब 24/7 ओपन है, जो कि इयान के डिसीजन से हुआ है। कंपटीशन में हेजू और इयान आमने सामने होते हैं। फर्स्ट राउंड में हेजू 9 स्कोर करती है और इयान 10। सेकेंड राउंड में हेजू फिर से 9 स्कोर करती है, लेकिन इयान का रिजल्ट हमें दिखाया नहीं जाता। प्रेजेंट में हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजू इयान को डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज करती है। इयान पहले थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर कामली कहता है, तुम्हारी टर्म्स क्या हैं? हेजू पूछती है, क्या तुम मेरी बात से सरप्राइज नहीं हुए? इयान कैजुअली कहता है, मुझे सरप्राइज होना चाहिए? सिर्फ 2 दिनों में मेरे पास दर्जनों मैरिज प्रपोजल आ चुके हैं, उधर देखो। फिर वो कहता है, अब अपनी टर्म्स बताओ। हेजू कॉन्फिडेंटली कहती है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनते ही इयान हंसने लगता है, मुझे लगा था तुम इसे थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से बोलोगी। हेजू कहती है, क्रिएटिविटी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अरेंज मैरिजेस एक जैसी होती हैं। इयान उससे और डिटेल में पूछता है, तो हेजू कहती है, मुझे क्रिटिसिज्म हैंडल करने की आदत है और ग्रैंड प्रिंस की वाइफ को हर वक्त क्रिटिसिज्म सहना होगा, इसलिए मैं एक बेटर ऑप्शन हूँ। वो डायरेक्टली कहती है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और 3 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। डिवोर्स का ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी। इयान उससे पूछता है कि वो उससे शादी क्यों करे, तो हेजू कॉन्फिडेंटली कहती है, क्योंकि मैं सुंदर हूँ। फिर हम देखते हैं दरवाजे पर एक मेड उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ हान आ जाता है और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन मदर भी इयान के लिए लड़की देख रही होती है। फिर हमें हेजू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हेजू बहुत ही खुश होकर डांस कर रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और पूछती है कि क्या हुआ। हेजू कहती है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। असिस्टेंट पूछती है, तो फिर वो इतनी खुश क्यों है? तो हेजू बोलती है कि उसे मैरिज के लिए लव चाहिए। तभी हेजू को आइडिया आता है कि उसे लव मैरिज चाहिए ना, तो मैं उससे लव मैरिज करूंगी। फिर वो अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को बुलाती है और कहती है कि उसे ग्रैंड प्रिंस की हर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कहाँ कब जाता है। और इसके बाद हेजू इयान का हर जगह पीछा करती है, हॉर्स राइडिंग में, रेस्टोरेंट में, मॉर्निंग वॉक में, हर जगह। इयान उसे अवॉइड करता रहता है और हान से कहता है कि ये लड़की कहीं भी आ जाती है। इसी बीच हेजू को अपनी भाभी का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी गई है। मजबूरी में हेजू को उस लड़के से मिलने जाना पड़ता है। वो दोनों एक आर्ट एग्जीबिशन में मिलते हैं, जहाँ प्रिंस एयान की प्राइवेट कैट पेंटिंग लगी होती हैं। हेजू उस लड़की से सीधा बोलती है कि उसे शादी सिर्फ बिजनेस के लिए करनी है। वो उससे शादी करेगा तो उसे उसके फादर की प्रॉपर्टी लेने में उसकी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर लड़का शॉक हो जाता है और तुरंत शादी के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ इयान और हान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ हान कहता है कि हेजू कहीं क्वीन मदर के कहने पर ये सब तो नहीं कर रही है, लेकिन इयान कहता है क्वीन मदर ऐसे नहीं करेगी। फिर वो मजाक में पूछता है, अगर इन दोनों के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा? हान इस बात पर थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्वीन मदर को देखते हैं और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इयान का बड़ा भाई मतलब प्रीवियस किंग एक लेटर लिख रहा होता है, जिसमें वो इयान को किंग बनाने के बारे में लिखता है और खुद किंग की पोजीशन छोड़ने के लेटर पर स्टैंप लगा देता है। क्वीन मदर गुस्से में कहती है, प्रिंस का क्या होगा? और एक्सट्रीम गुस्से में कहती है, इससे बेटर होता कि तुम मर जाते। और वो गुस्से में उस लेटर को जला देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से उस जगह पर आग लग जाती है और किंग की डेथ हो जाती है। यान वहाँ आता है और अपने भाई की डेड बॉडी देखकर टूट जाता है, पर वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता और अपने भाई के बेटे को राजा बना देता है। प्रेजेंट में इयान ये सब एक नाइटमेयर के रूप में देख रहा होता है, जिस वजह से वो सो भी नहीं पा रहा होता और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं होती। हान भी नोटिस करता है कि इयान बहुत डिस्टर्ब है और ठीक से सो नहीं पा रहा है। वो उसे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए बोलता है, पर इयान मना कर देता है। दूसरी तरफ क्वीन मदर अपने बेटे को एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी के लिए रेडी कर रही होती है और वो यंग किंग से कहती है कि उसे ये सब खुद करना होगा, बिना इयान की मदद के। लेकिन सेरेमनी में अचानक इयान आ जाता है, क्योंकि किंग ने उसे खुद बुलाया होता है। वो उसे सपोर्ट करता है और स्टेज पर उसके साथ खड़ा रहता है। सेरेमनी में हेजू भी प्रेजेंट होती है और इयान को देखकर स्माइल करती है। सेरेमनी में हेजू को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिलता है। किंग उसे मेडल पहनाते हैं। फिर वो इयान के पास जाकर कैजुअली कहती है, आई मिस्ड यू। हेजू अवार्ड के बाद अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। मिन हेजू की फ़ोटोज़ देखकर खुश होता है और जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ यंग किंग अकेले पैलेस के लिए निकल जाते हैं और जाते वक्त वो बहुत सैड होते हैं, क्योंकि इयान उसके साथ नहीं जा रहा होता। हान को इयान की फिक्र हो रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। इधर हेजू होटल पहुंचती है, जहां मिन भी फ्लावर लेकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने पहुंच जाता है। फिर दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। हेजू उसे अपनी जीत के लिए ट्रीट देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हेजू मिन को आर्चरी सिखा रही होती है, लेकिन प्रेजेंट में हेजू उसी बात पर उसका फन बना रही होती है
और दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिन हेजू को बहुत टाइम से पसंद करता है, पर उसने उसे कभी आज तक बताया नहीं है। उधर हान इयान के लिए मेडिसिन लेने जाता है और उसे कहता है कि उसे चेकअप करवा लेना चाहिए, लेकिन इयान मना कर देता है। हान जब रूम से बाहर आता है तो वो हेजू से टकरा जाता है और वो उसे इयान की कंडीशन के बारे में बताता है। तो हेजू अपने डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। बाद में डॉक्टर आकर इयान का चेकअप करते हैं और कहती हैं कि अब वो ठीक है। हेजू डॉक्टर से कहती है कि वो बाहर जाकर ये बोले कि वो उसका ट्रीटमेंट करने आए थे और ग्रैंड प्रिंस के बारे में ना बताएं। दूसरी तरफ क्वीन यंग किंग पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने अपने अंकल इयान को खुद बुलाया था। क्वीन अपनी खास मेड से बात कर रही होती है। मेड कहती है कि यंग किंग अभी सिर्फ छोटा बच्चा है। इस पर क्वीन कहती है कि उसे अपने बेटे में उसके पति की झलक नजर आती है। उनका चेहरा बिल्कुल सेम लगता है और ये देखकर वो अंदर से डर जाती है। उधर हेजू खाना लेकर आती है और हान के साथ खाती है। वो कहती है कि इयान को रॉयल पैलेस में होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। लेकिन हान समझाता है कि अगर इयान पैलेस या हॉस्पिटल जाएगा तो सबको उसकी कंडीशन का पता चल जाएगा। डॉक्टर और लोग उसके अराउंड रहने लगेंगे और उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो सकती हैं और इससे सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ रह रहा है। तभी हान को मैसेज आता है कि क्वीन मदर वहाँ आ रही हैं। वो तुरंत हेजू को छुपाता है और खुद डोर ओपन करने चला जाता है। क्वीन मदर सीधा इयान के रूम में जाती हैं। इयान तुरंत हेजू को छुपा देता है और रूम में सिर्फ वही होता है। वो क्वीन से कहता है, मैं अभी ठीक से रेडी नहीं हूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्वीन मदर रूम से बाहर आ जाती हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र बाहर पड़े खाने और एक लड़की के बैग पर पड़ती है और वो फिर से रूम में चली जाती है और वो रूम में हेजू और इयान को साथ में पकड़ लेती हैं। क्वीन मदर स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहती है, कल मुझसे मिलो और पूरी तरह ड्रेसअप होकर आना। सुबह हेजू बेड पर सो रही होती है, तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो जल्दी पूछती है, तुम कहाँ हो, कौन से होटल में हो, मैं तुम्हें लेने अभी आ रही हूँ। हेजू अभी नींद में ही होती है और दूसरी तरफ हर तरफ एक ही न्यूज़ फैल चुकी होती है। प्रिंस इयान और हेजू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात उसके भैया भाभी तक भी पहुंच जाती है। रिपोर्टर्स ने हेजू की फ़ोटोज़ ले ली थी, होटल के अंदर जाने वाली और होटल से बाहर आने वाली। हेजू की असिस्टेंट बोलती है कि रिपोर्टर्स ने डॉक्टर से भी बात कर ली है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हेजू प्रेग्नेंट है। और जब हेजू को इस बारे में पता चलता है तो वो परेशान होने की जगह हंसने लगती है। उधर क्वीन तक भी रूमर्स पहुंच जाते हैं और वो कहती हैं वो लड़की एक कॉमनर है, अब देखते हैं एक रॉयल इंसान क्या करेगा। इयान कार में होता है और हान से कहता है कार को मेरे रेजिडेंस की तरफ ले चलो। दूसरी तरफ हेजू भी इयान के रेजिडेंट पहुंचती है क्योंकि इयान ने उसे बुलाया होता है। हेजू अपनी असिस्टेंट के साथ वहां जाती है, लेकिन हान उसके असिस्टेंट को वहीं रोक लेता है और कहता है कि ये एक सीक्रेट मीटिंग है, सिर्फ हेजू ही इयान से मिलने जा सकती है। हेजू अंदर जाकर इयान से मिलती है और फिर से कैजुअली कहती है, आई मिस्ड यू। इस पर इयान उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मेरी वजह से तुम इस स्कैंडल में फंस गई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। हेजू एक एनवेलप निकालती है और उसमें से फ्लावर ऑफ ऑनर दिखाती है। वो कहती है ये मैंने तुम्हें हरा कर जीता था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इयान जानबूझकर अपना लास्ट शॉट मिस कर देता है, जिसकी वजह से हेजू की टीम जीत जाती है। तब हेजू समझ जाती है कि ये जीत असली नहीं थी। प्रेजेंट में हेजू कहती है, मैं एक ऐसे इंसान से हार गई जिसे मैं खुद हरा सकती थी। फिर सच बताती है कि वो शादी सिर्फ एक रीज़न से करना चाहती है, उसे नोबल टाइटल चाहिए क्योंकि उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली। ये सुनकर इयान कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है ठीक है, तैयार हो जाओ प्रिंस से शादी करने के लिए, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट होगी और तुम्हें सबका सामना करना पड़ेगा। और इसी पावरफुल ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।